जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरा विश्व आज कोरोना नाम की एक वैश्विक बीमारी से जूझ रहा है और विश्व स्वास्थ्य संगठन और सभी देश की सरकारें भी अब ये मान रही हैं कि कोरोना के खिलाफ जंग वही लड़ सकता है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर, इम्यूनिटी अच्छी। अभी तक इसके खिलाफ कोई वैक्सीन या मेडिसिन नहीं बनी और भारत हमारे देश में तो योग कई वर्षों से प्रसिद्ध है और योग द्वारा हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। योग द्वारा हम अपने बॉडी पोस्चर्स को ठीक कर सकते हैं। योग द्वारा हम अपनी स्मरण शक्ति, मेमोरी स्किल्स, पावर को बढ़ा सकते हैं। योग द्वारा हम अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना जो वायरस है वो सबसे ज्यादा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है, तो हम अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाकर इसके खिलाफ लड़ सकते हैं। तो योग को 3 भागों में बांटेंगे हम, आसन, प्राणायाम और ध्यान। तो आइए चलिए योग करते हैं। तो योग करने से पहले कुछ हम वार्म अप एक्सरसाइजेस करेंगे। दोनों हाथों को कमर के दाएं बाएं और पंजों के बल उछलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैरों को खोलकर ताली के साथ हम जंप करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा हाथ पैर हिला लें। अब दोनों हाथों को खोलकर ट्विस्ट करेंगे दाएं और बाएं गिनती के साथ। दोनों हाथ खोलकर पहले दाईं तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा हाथों को और पैरों को खोल देंगे। हमारा रक्त प्रवाह होता हुआ अब हम आसन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला ताड़ आसन। जैसा ताड़ का अर्थ पर्वत, तो पर्वत की तरह हम अपनी स्पाइन और बेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो सबसे पहले स्थिति, दोनों हाथों को अपने ऊपर ले जाए और हाथों को बंद कर दोनों हथेली का रुख पर आकाश की ओर और यहां से हम तानेंगे अपने आप को। पंजों के बल खड़े होकर तानेंगे। स्पाइन बिल्कुल सीधी, रक्त प्रवाह होता हुआ स्पाइन और लेग पोर्शन पर। श्वास भरकर वापस। इसका भाग 2 ताड़ासन का। दोनों हाथों को ऊपर, हथेली को ऊपर लेकर पहले दाईं तरफ बेंड करेंगे। रुकने का प्रयास गिनती के साथ। कुछ पल नॉर्मल ब्रीदिंग। वापस। अब दूसरी तरफ बेंड करेंगे। वापस। विश्राम। अगला आसन हम करेंगे अब अर्ध कटी चक्र आसन। दोनों हाथों को पैरेलल एक दूसरे के सामने लेकर दाईं तरफ पहले ट्विस्ट करेंगे। दाईं तरफ मूव करें। ध्यान रखें जो दोनों पैरों की स्थिति बिल्कुल सीधी, कमर के मध्य भाग से दाईं तरफ मुड़ते हुए और बायां हाथ जो है वो दाएं कंधे पर लगता हुआ और पूरा जो ध्यान है, निगाहें वो दाएं हाथों की हथेली पर। वापस पैरेलल। अब इसी को बाईं तरफ ले जाएं। पूरा वहां रुकने का प्रयास। पूरा ध्यान जो है मध्य भाग जो है हमारा कमर का, उस पर ध्यान। हथेली पर बाएं हाथ की। वापस। हाथ बंद कर जो हमने क्रिया की, ध्यान उस पर। पूरा ध्यान कमर के मध्य भाग पर। नॉर्मल ब्रीथिंग। चलिए अगला आसन त्रिकोण आसन। ट्रायंगल पोज। दोनों पैरों को कंधों से अधिक खोल दें। अब दायां पैर थोड़ा सा दाईं तरफ मोड़ लें। अब दाएं घुटने को हमने झुकाना है
झुकाना नहीं है, दाएं हाथ को झुकाकर दाएं एड़ी को पकड़े, एड़ी को पकड़े, बायां हाथ बिल्कुल सीधा ऊपर और हेड पोर्शन ऊपर, आंखें ऊपर, बाएं हाथ की हथेली के उंगलियों पर पूरा ध्यान, पूरा ट्रायंगल पोज, त्रिकोण आसन। अब इसी को दूसरे पैर से करेंगे, बायां पैर बाईं तरफ, बायां हाथ से हम एड़ी को पकड़ेंगे, दायां हाथ ऊपर और ध्यान पूरा दाएं हाथ की हथेली पर। विश्राम, वापस। अगला आसन सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए सबसे पहले जो स्थिति हम प्रणाम स्थिति देखेंगे, हथेली के जो नीचे का भाग है उसको रिब्स जो हमारे यहां पर है, जहां पर इस पोर्शन पर हथेली को दबा लें। ये हमारी पहली स्थिति होगी। आगे अगली स्थिति, कमर पीछे हल्के से पीछे झुकी हुई। अगली स्थिति, पंजे धरती पर, आपके हाथ जो है वो धरती पर, माथा घुटने को लगता हो, बिल्कुल सीधा, लेग्स बिल्कुल सीधी। अगली स्थिति, घुटना थोड़ा सा नीचे लगाकर और जो कमर है वो बिल्कुल सीधी, सर बिल्कुल सीधा सामने की तरफ। अगली स्थिति, यहां पर ध्यान रखें जो एड़ी है वह धरती को स्पर्श करती हुई, पूरा वी पार्ट, पूरा जो वी बनता हुआ। अगली स्थिति, पहले घुटने टकाएं, फिर छाती, अब धड़ से ऊपर की तरफ भुजंगासन की स्थिति। अगली स्थिति, एड़ी दोबारा लगती हुई, फिर वी पोज। अगली स्थिति, दो हाथों के बीच बाईं टांग लेते हुए। अगली स्थिति, अगली स्थिति, कमर पीछे की ओर झुकती हुई और प्रणाम स्थिति। जो सूर्य नमस्कार के जो प्रभाव हैं वो हमारे पूरे शरीर में दिखाई देते हैं। अगर हम इसको नियमित रूप से करें तो जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, हार्मोनल फंक्शंस हैं, हमारे जो पूरे ऑर्गन्स हैं वो एक्टिवेट रहते हैं, रक्त प्रवाह पूरे शरीर में रहता है और पूरा जो हमारा शरीर है वो एनर्जाइज रहता है सूर्य की तरह। अब जो आसन हम करेंगे वे पेट के बल आकर आसन करेंगे। पेट के बल आ जाए। आसन का नाम है भुजंग आसन, कोबरा पोज भी कहते हैं इसे। दोनों हाथ कंधों के दाएं बाएं, एड़ी और पंजे मिले हुए। अब धड़ से हम उठाएंगे अपने आप, बिल्कुल सीधा। आप देखेंगे जो एल्बो है वो आपकी मुड़ी हुई नहीं, बिल्कुल सीधी। पूरी जो कमर है वो ऐसे उठी हुई। वापस माथा लगाकर विश्राम स्थिति। हमारे जो कमर है जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ये बढ़ाता है और कमर के साथ जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो कम से कम हम उससे निजात पा सकते हैं। अब अगला आसन हम करेंगे धनुरासन। स्थिति क्या रहेगी? दोनों एड़ियों को दोनों हाथों से पकड़ें। पहले सिर्फ धड़ को उठाएं आगे से, रुके कुछ पल, धड़ को नीचे लगाकर अब घुटनों को उठाना है, पैरों को वापस नीचे। अब संपूर्ण जो हमारा पूर्ण तरह से धनुरासन, धड़ और पैर एक साथ उठाएंगे। आप देखेंगे पूरा धनुष की तरह एक जो उसका पोज है वो बना है। पूरे शरीर में रक्त प्रवाह होता हुआ आपके माथे पे, कमर पे, लेग्स पर, पैरों पर, हाथों पर कोई जकड़न नहीं रहेगी, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी। वापस
चले आगे। अभी हमने पहले खड़े होकर कुछ आसन किए, फिर पेट के बल लेटकर आसन किए, अब हम पीठ के बल आसन करेंगे। आ जाइए, पीठ के बल लेट जाएं। पहला हम करेंगे सेतु बंद आसन, जिसको ब्रिज पोज भी कहते हैं। एक पुल की तरह शरीर बन जाता है। अपने दोनों पैरों को नितंब के पास लाकर हाथों को दाएं बाएं, अब अपने कमर को उठाएं, बिल्कुल ब्रिज पोज। कुछ पल रुकने का प्रयास, रक्त प्रवाह पूरे शरीर में एक साथ। वापस पैरों को फैला दें, विश्राम, दोनों हथेली ऊपर, विश्राम स्थिति, आंखें बंद कर नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, जिससे जो हमारा एक्टिविटी जो हमने की है उस तरफ हमारा ध्यान जाए। अगला आसन हम पवन मुक्त आसन करेंगे। दाएं घुटने को मोड़ लें, दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ लें, पेट में हवा भर के अब माथा या नाक दाएं घुटने पर लगाने का प्रयास। वापस अब बाएं घुटने को मोड़ लें, दोनों हाथों से बाएं घुटने को पकड़े, हवा भरकर पेट में और माथा लगाने का प्रयास। वापस अब दोनों घुटनों को मोड़ेंगे और दोनों घुटनों को हाथों से पकड़ेंगे और सर लगाने का प्रयास। बहुत लाभदायक है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये बढ़ाता है, एंजाइमेटिक फंक्शंस बढ़ाता है, और जो हवा पेट में रह जाती है, स्टमक ब्लोटिंग होती है, उससे भी हमें निजात मिलती है। वापस हथेली का रुख आकाश की ओर, आंखें बंद, जो हमने क्रिया की, एक्टिविटी की, उसका पूरी तरह से अनुभव करें। योग में अनुभव का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। जो भी आप क्रिया करते हो, अगर आप उसके बाद उसका अनुभव करते हैं, पूरा ध्यान उस क्रिया पर लेकर जाते हैं, तो जिस चीज की वजह से, जिस एक्टिविटी को जो हम करते हैं, उसका प्रभाव बेहतर हो जाता है। चलें, बैठे। अगला आसन हम आंखों के लिए करेंगे। वज्रासन स्थिति में आ जाएं। बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए आंखों की एक्टिविटी, विजिबिलिटी, विजन अच्छी होना बहुत आवश्यक है। तो देखेंगे दोनों जो आंखें हैं उनको अच्छे से खोल लें, रक्त प्रवाह एकदम होगा। अब जैसे गिनती करेंगे, पल को झुकाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पलकों को, बॉल्स को दाएं और बाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आई बॉल्स को रोटेट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एकदम शांत बैठ जाए। पूरा ध्यान जो है हमारी एक्टिविटी पर, हमारी विजन, हमारी विजिबिलिटी, इसके द्वारा हम बेहतर कर सकते हैं। अभी जैसा हमने कहा कि योग को हम आसन, प्राणायाम और ध्यान में बांटेंगे। अब हम प्राणायाम करें। प्राणायाम के लिए एक पैर को सिंपल आसन स्थिति में बैठ जाए,
दोनों हाथ हथेली ऊपर की ओर। अब नाक से हम सांस भरेंगे और नाक से ही सांस को बाहर छोड़ेंगे। जब हम नाक से सांस भरेंगे तो पेट बाहर की तरफ फूला, और अब नाक से सांस को बाहर फेंकेंगे और पेट अंदर की तरफ, और फिर नाक से सांस भरेंगे और नाक से ही सांस को बाहर, पेट अंदर की तरफ। फिर भरें श्वास। नाक से सांस भरेंगे, नाक से ही सांस को बाहर। भरें नासिका से श्वास अंदर, नासिका से श्वास बाहर। हमारी लंग्स की कैपेसिटी को ये बढ़ाता है। अब हम अपने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए करेंगे अनुलोम विलोम। लेफ्ट नोज को, नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट नोस्ट्रिल से सांस लें। दोनों घुटनों को पकड़ लें दाएं बाएं हाथ से। नाक से सांस भरें। जैसे हम सांस भरेंगे पूरी तरह भरें, पेट बाहर की तरफ जाएगा, हमारे फेफड़े फूलेंगे। अब नाक से सांसों को बाहर फेंकें और पेट अंदर की तरफ जाएगा। ये हमारा अंतिम पोज हो गया। अब यहां से हमने क्या करना है, नासिका से, नाक से अपनी सांस को बाहर फेंकना है। जैसे हम नाक से अपनी सांस को बाहर फेंकेंगे, पेट अपने आप अंदर की तरफ जाएगा। तो चले करें। इसको गति को हम करते जाएं। कम से कम 10 से 15 मिनट अगर हम करेंगे तो उसके लाभ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे तो रहेगा, लेकिन विद्यार्थियों के लिए खासकर जो उनका नर्वस सिस्टम है वो रिजुविनेट होगा, ब्लड फ्लो जो नर्वस सिस्टम में वो बेहतर होगा। अभी हमने प्राणायाम किया, अब हम ध्यान करेंगे। ध्यान के लिए दोनों हाथों को ऊपर हथेली की तरफ रख लें, एकदम शांत बैठें। अब दोनों होठों को खोलकर ध्वनि निकालें एक साथ। अब दोनों होठों को गोल कर ध्वनि निकालें। दोनों होठों को बंद कर मौ की ध्वनि। अब दोनों होठों को खोलकर उसको गोल करके और बंद करके एक साथ ध्वनि निकालें। एकदम शांत। मन से स्थिर, मानसिक रूप से स्थिर। योग द्वारा हम जो बॉडी, माइंड और जो ब्रेथ है उसकी कोऑर्डिनेशन करते हैं, उसमें बेहतर कोऑर्डिनेशन, तालमेल रहता है। योग द्वारा हम कर सकते हैं। संकल्प करते हैं कि हम योग करेंगे, औरों को भी प्रेरित करेंगे कि वे योग करें, स्वस्थ रहें, और जो भी वायरस है, बैक्टीरिया है, उसके खिलाफ जंग में अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। दोनों हाथों को जोड़ के अच्छे से मलें।
और जो एनर्जी निकली है उसको अपनी आंखों पर, कान पर, नाक पर, पूरे शरीर पर धारण करें। आंखों को खोल दें। धन्यवाद।